हेलो, मेरा नाम है सचिन कुमार सिंह। आईसीटी चैनल पर आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 7 चैप्टर 2 के क्वेश्चन आंसर्स को। लेकिन उससे पहले प्लीज़ सब्सक्राइब करें आईसीटी चैनल को और प्रेस कर दे बेल आइकन को, जिससे जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर 2 के वीडियोस दो पार्ट्स, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में चैनल पर अपलोडेड है, जिसमें सेकंड चैप्टर बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी तो पहले उन वीडियोस से चैप्टर 2 को अच्छे से समझें, जिसका लिंक ऊपर आपको स्क्रीन पर और वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और फिर यहाँ से चैप्टर 2 के क्वेश्चन आंसर्स समझें। सो यह है आपकी एक्सरसाइज और इसमें आपका पहला क्वेश्चन है बहुविकल्पीय प्रश्न, इंग्लिश में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन है सो पाठ और संख्या वाली सामग्री सबसे अच्छा के रूप में प्रस्तुत की गई है। जिसमें आपका पहला ऑप्शन है अ टेबल स्लाइड, सेकंड है अ बुलेट स्लाइड, थर्ड है अ टाइटल स्लाइड और फोर्थ है ऑल ऑफ द अबव। सो पाठ और संख्या वाली सामग्री को प्रस्तुत करने के लिए आपको तीनों ही स्लाइड्स की जरूरत पड़ती है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। अब इसमें सेकंड क्वेश्चन आपका एक प्रेजेंटेशन में स्लाइड पेश करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला विशेष प्रभाव कहा जाता है। जिसमें आपका पहला ऑप्शन इफेक्ट्स, सेकंड है कस्टम एनिमेशंस, थर्ड है ट्रांजिशंस और फोर्थ है प्रेजेंट एनिमेशंस। सो प्रेजेंटेशन में स्लाइड पेश करने के लिए जो हम विशेष प्रभाव अपनी स्लाइड में इस्तेमाल करते हैं उसको कहा जाता है ट्रांजिशंस। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, ट्रांजिशंस। इसमें आपका थर्ड क्वेश्चन है कौन सा पावर पॉइंट व्यू स्लाइड ट्रांजिशन जोड़ने के लिए सबसे अच्छा काम करता है। जिसमें आपका पहला ऑप्शन है स्लाइड शो व्यू, सेकंड है स्लाइड सॉर्टर व्यू, सी है स्लाइड व्यू और डी है नोट्स व्यू। सो अगर आपको अपनी स्लाइड में ट्रांजिशन को ऐड करना है तो आपको टॉप पर जो व्यू टैब होगा उसमें आपको क्लिक करना है। वहां आपको काफी सारे व्यूज मिलेंगे, जिसमें से आपको स्लाइड सॉर्टर व्यू पे क्लिक करना है। जिससे क्या होगा, आपकी स्लाइड्स का साइज जो है वो छोटा हो जाएगा और सारी स्लाइड एक ही पेज पे दिखाई देंगी, जिससे आप इजिली इंडिविजुअली हर एक स्लाइड को सेलेक्ट करके ट्रांजिशन जो है वो जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, स्लाइड सॉर्टर व्यू। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 4, जो कहता है कि प्रेजेंटेशन में सभी स्लाइड्स के लिए ट्रांजिशन इफेक्ट सेट करते समय निम्न व्यूज में से कौन सा सबसे अच्छा व्यू है। जिसमें आपका पहला ऑप्शन है स्लाइड सॉर्टर व्यू, सेकेंड है नोट्स पेज व्यू, थर्ड है स्लाइड व्यू और फोर्थ है आउटलाइन व्यू। ठीक है, तो इसमें भी थर्ड क्वेश्चन की तरह आपका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, स्लाइड सॉर्टर व्यू, जिसका रीजन सेम है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन 5, जो ये कहता है कि निम्न में से कौन सा स्लाइड शो व्यू में अग्रिम नहीं करेगा। इसमें आपका पहला ऑप्शन है द एस्केप की, बी है द स्पेस बार, थर्ड है एंटर की और फोर्थ है माउस बटन। ठीक है, सो जब आपने कोई प्रेजेंटेशन बना ली है और आप उसका स्लाइड शो देख रहे हैं, ठीक है, तो अगर आप जब इसमें से ऑप्शन ए एस्केप की अगर प्रेस करते हैं तो आपका जो स्लाइड शो है वो आगे नहीं बढ़ेगा, लेकिन बाकी तीन जो ऑप्शन है उससे आपका स्लाइड शो वो आगे बढ़ जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, एस्केप की। नाउ क्वेश्चन 6, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का प्रयोग होता है इनके लिए। इसमें पहला है आपका नोट आउटलाइंस फॉर टीचर्स, सेकंड है प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशंस बाय स्टूडेंट्स, थर्ड है कम्युनिकेशन ऑफ प्लानिंग और फोर्थ है ऑल ऑफ द अबव। सो प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर से आप जो प्रेजेंटेशन बनाते हैं उसमें ये जो तीनों ही ऑप्शन हैं, तीनों के लिए आपका प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर यूज होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ अबव। नाउ सेवंथ क्वेश्चन आपका कहता है कि इनमें से कौन सा स्लाइड डिजाइन का हिस्सा नहीं है। इसमें आपका पहला ऑप्शन है डिजाइन टेम्पलेट, सेकंड है कलर स्कीम, थर्ड है एनिमेशन स्कीम और फोर्थ है स्लाइड लेआउट। सो जब हम स्लाइड डिजाइन की बात करते हैं तो उसमें आपका जो पहला ऑप्शन है डिजाइन टेम्पलेट ये भी आता है, सेकंड ऑप्शन कलर स्कीम वो भी आता है और फोर्थ ऑप्शन स्लाइड लेआउट वो भी आता है। लेकिन आपका जो थर्ड ऑप्शन है एनिमेशन स्कीम, ये स्लाइड डिजाइन में नहीं आता। ठीक है, ये आप जब अपने प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो उसमें आपको अलग से एनिमेशन ऐड करना होता है। ठीक है, तो ये आपका स्लाइड डिजाइन का हिस्सा नहीं है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, एनिमेशन स्कीम। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 8, जो कहता है कि किस टैब से आप पिक्चर, टेक्स्ट बॉक्स, चार्ट आदि स्लाइड तक पहुंचा सकते हैं। जिसमें आपका पहला ऑप्शन है होम टैब, सेकंड है डिजाइन टैब, थर्ड है इंसर्ट टैब और फोर्थ है व्यू टैब। ठीक है, तो इन चारों ऑप्शन में से जब आप इंसर्ट टैब पे जाएंगे तो आपको ऊपर दिए हुए ये सारे पिक्चर, टेक्स्ट बॉक्स और चार्ट उसके अंदर दिखेंगे और वहीं से आप इनको ऐड भी कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, इंसर्ट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 9, जो कहता है कि किस स्लाइड को किसी विषय को पेश करने और प्रस्तुति के लिए सेट करने के लिए उपयोग किया जाता है। जिसमें आपका पहला ऑप्शन है टेबल स्लाइड, सेकंड है ग्राफ स्लाइड,
स्लाइड, थर्ड है बुलेट स्लाइड और फोर्थ है टाइटल स्लाइड। सो जब आप प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो उसमें आप किस टॉपिक पर अपनी प्रेजेंटेशन बना रहे हैं उसकी हमें हेडिंग देनी होती है, उसका हमें टाइटल देना होता है, ठीक है, जो कि आपके प्रेजेंटेशन का जो पहला स्लाइड होता है वो टाइटल स्लाइड होता है, उसी के अंदर आप अपने प्रेजेंटेशन का टाइटल देते हैं, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, टाइटल स्लाइड। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 2, रिक्त स्थान भरें, इंग्लिश में फिल इन द ब्लैंक्स, जिसके अंदर आपका पहला क्वेश्चन है एक डैश फुल स्क्रीन मोड में स्लाइड का अनुक्रमिक प्रदर्शन है। सो इसमें आपका आएगा एक स्लाइड शो फुल स्क्रीन मोड में स्लाइड का अनुक्रमिक प्रदर्शन है। सेकंड आपका क्वेश्चन है डैश एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो प्रेजेंटेशंस को जल्दी से बनाने में मदद करता है, ठीक है। तो इसका आंसर है MS पावर पॉइंट। MS पावर पॉइंट मतलब माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिससे आप बहुत जल्दी ही प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। थर्ड आपका क्वेश्चन है डैश न्यूमेरिकल डाटा का रचनात्मक प्रदर्शन है। सो बच्चों प्रेजेंटेशन में हम डाटा को रचनात्मक तरीके से कैसे प्रस्तुत कर सकते हैं, हम उस डाटा का एक क्या बना सकते हैं, चार्ट, ठीक है। तो इसमें आपका आएगा चार्ट। फोर्थ है एलिप्स मोशन एक डैश है, ठीक है। तो जब हम प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो अपनी स्लाइड में काफी सारे एनिमेशन ऐड करते हैं, जिसमें से एलिप्स मोशन भी एक एनिमेशन है। तो इसमें आपका आएगा एलिप्स मोशन एक एनिमेशन स्कीम है। डैश का प्रयोग वक्ता अपनी जानकारी को संग्रहित करने के लिए करता है। तो इसमें आपका आएगा नोट्स पेज व्यू का प्रयोग वक्ता अपनी जानकारी को संग्रहित करने के लिए करता है। नेक्स्ट आपका थर्ड क्वेश्चन है सही गलत, इंग्लिश में ट्रू और फॉल्स, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से एक स्लाइड प्रिंट करना संभव है, ठीक है। तो बच्चों जब हम अपनी प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो उसमें अगर हमने काफी सारी स्लाइड्स बना ली हैं और हमें किसी एक स्लाइड का प्रिंट आउट निकालना है तो हम उसको बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट आपकी हो गई ट्रू। फिर सेकंड है प्रेजेंटेशन में स्लाइड्स पेश करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले विशेष प्रभाव को कस्टम एनिमेशन कहा जाता है। तो प्रेजेंटेशन में स्लाइड पेश करने के लिए जो हम विशेष प्रभाव इस्तेमाल करते हैं उनको कहा जाता है ट्रांजिशंस, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कस्टम एनिमेशन, इसलिए ये स्टेटमेंट हो गई आपकी फॉल्स। थर्ड है आपका Ctrl+D किसी भी स्लाइड की डुप्लीकेट स्लाइड बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये स्टेटमेंट एकदम सही है। आप अगर Ctrl+D अपने कीबोर्ड से यूज करेंगे तो आप डुप्लीकेट स्लाइड जो है वो बना सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट हुई आपकी ट्रू। फोर्थ आपका क्वेश्चन है जब हम थीम्स अप्लाई करते हैं तो यह सभी स्लाइड पर सेट होता है। जब आप प्रेजेंटेशन बनाते हैं और उसमें आपने काफी सारी स्लाइड्स बना ली हैं, ठीक है, अब आपको स्लाइड पर थीम अप्लाई करनी है, तो जब आप थीम सेलेक्ट करते हैं तो बाय डिफॉल्ट वो सभी स्लाइड पर सेट हो जाती है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हो गई आपकी ट्रू। फिर फिफ्थ है टेम्पलेट्स पहले से ही बनी स्टाइल होती है जिसे पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन के लिए यूज किया जाता है। बिल्कुल, जो टेम्पलेट आपके पहले से बनी स्टाइल्स होती हैं जिसे हम पावर पॉइंट में यूज करते हैं, तो ये स्टेटमेंट हो गई आपकी ट्रू। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 4 लघु उत्तरीय प्रश्न मतलब शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन है प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो जैसे कि हमने अपने चैप्टर 2 का जो पार्ट 1 है उसमें हमने प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ा था, तो उसी के बेसिस पे इसका आंसर भी यहाँ पे दिया हुआ है। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर हमें अपनी एकत्रित जानकारी को एक बड़े दर्शकों के समूह को टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो और एनिमेशन के माध्यम से प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत करने में सहायक है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है स्लाइड क्या होती है। तो इसका आंसर यहाँ पे दिया हुआ है कि स्लाइड प्रेजेंटेशन की एक स्क्रीन है और प्रत्येक प्रेजेंटेशन कई स्लाइड्स से मिलकर बनती है, ठीक है। जैसे कि आप जानते हैं कि आप जो भी आपकी प्रेजेंटेशन में स्क्रीन होती है उसको क्या बोलते हैं, स्लाइड बोलते हैं, और एक जो प्रेजेंटेशन होती है वो काफी सारी स्लाइड से मिलकर बनती है। अब थर्ड आपका क्वेश्चन है प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर के सभी व्यूज के नाम लिखें। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर में जब आप कोई प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो उसको प्रेजेंटेशन को देखने के लिए अलग अलग तरह के व्यूज होते हैं, जो कि आपके यहाँ पर आंसर में बताए गए हैं कि प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर के सभी व्यूज निम्नलिखित हैं, जिसमें पहला है आपका नॉर्मल व्यू, सेकंड है आपका स्लाइड सॉर्टर व्यू, थर्ड है आपका नोट्स पेज व्यू और फोर्थ है आपका स्लाइड शो व्यू। फिर इसके बाद आपके हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न मतलब लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि स्मार्ट आर्ट और चार्ट को समझाएं। यहाँ पे आपका आंसर दिया है पहले स्मार्ट आर्ट। एक स्मार्ट आर्ट ग्राफिक हमारी जानकारी और विचारों का चित्रात्मक प्रदर्शन है। स्मार्ट आर्ट को अपनी स्लाइड में जोड़ने के लिए हमें इंसर्ट टैब में जाना होता है। कहने का मतलब हो गया कि स्मार्ट आर्ट जो है, जो हमारी जानकारी होती है या हमारे विचार होते हैं, जब हम उनको चित्रों के द्वारा अपनी स्लाइड में प्रदर्शित करते हैं उसको कहा जाता है स्मार्ट आर्ट। और अगर स्मार्ट आर्ट को आपको अपनी स्लाइड में जोड़ना है तो आपको जाना होगा इंसर्ट टैब में, जहां से स्मार्ट आर्ट ऑप्शन आपको मिलेगा, वहां से आप स्मार्ट आर्ट अपनी स्लाइड में जोड़ सकते हैं। फिर नेक्स्ट आपका चार्ट्स।
अब चार्ट्स क्या होता है? चार्ट न्यूमेरिकल डाटा मतलब संख्यात्मक जानकारी का रचनात्मक प्रदर्शन है। चार्ट्स को अपनी स्लाइड में जोड़ने के लिए भी हमें इंसर्ट टैब में जाना होता है। हमारी जो भी न्यूमेरिकल डाटा या फिर संख्यात्मक जानकारी होती है उसको हमें एक पिक्चर फॉर्म में जब रिप्रेजेंट करना होता है या दिखाना होता है तो हम यूज करते हैं चार्ट का। चार्ट को अगर अपनी स्लाइड में जोड़ना है उसके लिए भी हमें इंसर्ट टैब में ही जाना पड़ता है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है क्वेश्चन 2, जिसमें पूछा गया है कि प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर को प्रयोग करने के क्या फायदे हैं। तो देख लेते हैं कि प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर को प्रयोग करने के क्या फायदे हैं। जिसमें आपका पहला है, यह सॉफ्टवेयर प्रेजेंटेशन बनाने में मदद करता है। सेकंड है, इसका प्रयोग बिजनेस मीटिंग्स, सेमिनार्स, वर्कशॉप्स और ट्रेनिंग्स की प्रेजेंटेशंस बनाने के लिए किया जाता है। थर्ड है, यहाँ कम शब्दों के साथ अधिक चित्रों का प्रयोग होता है। फोर्थ है, प्रेजेंटेशन को आकर्षक बनाने के लिए एनिमेशन, स्लाइड ट्रांजिशन और साउंड का उपयोग किया जाता है जिससे कि आपकी प्रेजेंटेशन आकर्षक बने। तो ये थे आपके प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर के फायदे। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, टाइटल स्लाइड क्या होती है, इसका प्रारूप कैसा होता है। तो पहले देख लेते हैं कि टाइटल स्लाइड क्या होती है। हमें इसका आंसर दिया हुआ है कि पावर पॉइंट में एक टाइटल स्लाइड कई अलग अलग परिभाषाओं पर ले जा सकता है, लेकिन ज्यादातर मामलों में स्लाइड डेक में पहली स्लाइड होती है और पावर पॉइंट कार्यक्षेत्र में तब दिखाई देती है जब वह प्रस्तुति खोली जाती है। डिफॉल्ट रूप से पावर पॉइंट में शीर्षक स्लाइड या फिर टाइटल स्लाइड एक शीर्षक और उपशीर्षक के लिए 2 पार्ट बॉक्स प्रदान करता है। कहने का मतलब ये है कि आपकी जो टाइटल स्लाइड होती है, ठीक है, उसके अंदर 2 बॉक्स होते हैं। तो चलिए उसको हम देख ही लेते हैं। ये है आपकी टाइटल स्लाइड जिसमें आप 2 बॉक्स मिलते हैं, पहला ये और दूसरा ये। जिसमें आपको पहला जो बॉक्स होता है इसमें आपकी प्रेजेंटेशन का जो भी टाइटल होता है, जिस टाइटल पे आप अपनी प्रेजेंटेशन बना रहे हैं वो यहाँ पर ऐड करेंगे और उसके बाद सेकंड नीचे आपको देना होता है उसका सब टाइटल। यही थे आपके चैप्टर 2 के क्वेश्चन आंसर्स। ये वीडियो आप अपने सभी क्लासमेट्स के साथ शेयर करें जिससे वो भी चैप्टर 2 को कंप्लीट कर पाएं। और चैप्टर 3 की वीडियो भी जल्दी ही अपलोड होगी और उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले उसके लिए प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर वीडियोस एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर, कमेंट एंड लाइक द वीडियो। स्टे सेफ, हैव अ नाइस डे।